हाय एवरीवन, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक रहने वाला है रॉयल इनफील्ड का जो जे सीरीज़ का इंजन है 350 सीसी वाला, जो कि रॉयल इनफील्ड की बहुत सारी मोटरसाइकिल्स में लगता है। उसका जो गियर बॉक्स है उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं, कौन सा गियर कितने नंबर का है, क्या टीथ काउंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने इसको डिसअसेंबल कर लिया है तो इसकी फिर से प्रॉपर तरीके से असेंबली कैसे करनी है, जिससे कि जब आप इसको क्रैंक केस में फिट करें तो आपके जो गियर्स हैं वो एकदम प्रॉपरली स्मूथली वर्क करें और आपको गियर बॉक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है। मेक श्योर आप इसको पूरा देखें। ऑन दैट नोट, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, जो कि फ्यूचर में इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको रेफरेंस चाहिए होगी तो उसमें आपकी हेल्प कर देगा। ऑन दैट नोट, ये वाली जो है ये हमारी इनपुट शाफ्ट है, इससे जो पावर है वो गियर बॉक्स के अंदर आती है, और ये वाली जो है ये आउटपुट शाफ्ट है, इससे जो पावर है वो ट्रांसमिट होती है, यहाँ पर स्प्रोकेट लगता है, वहाँ से फिर पीछे वाले व्हील को चैन के थ्रू पावर जाती है। तो ये इनपुट शाफ्ट है और ये इसके सारे गियर्स हैं, ये आउटपुट शाफ्ट है और ये इसके सारे गियर्स हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि कुछ एक गियर्स हैं वो मैंने रिमूव नहीं किए हैं, वो इसलिए क्योंकि इस टाइप की सर्क्लिप है वो लगती है, और ये एक निकालने में ही हालत ख़राब हो गई थी। इसमें दो सर्क्लिप और हैं जो कि टूटने का रिस्क है, नई यहाँ पर मिलेंगी नहीं, इसलिए मैंने खोला नहीं। लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से इनको भी आप खोल लेते हैं तो इनके अंदर कैसे क्या लगा हुआ है वो मैं लगे लगे ही आपको बता दूंगा। तो अगर आपने इनमें से कुछ डिसमेंटल कर रखा है और आपको समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो में वो भी क्लियर हो जाएगा। ऑन दैट नोट, इनपुट शाफ्ट में सबसे छोटा या तो साइज में या तो टीथ में जो गियर है वो हमारा फर्स्ट गियर होता है। तो इस केस में हमारी जो इनपुट शाफ्ट है उसमें जो बिल्ट इन गियर है वो 13 टीथ का, वो हमारा फर्स्ट गियर है। और सबसे बड़ा जो साइज में गियर होता है वो हमारा होता है फिफ्थ गियर, क्योंकि इसमें 5 ही गियर हैं तो वो फिफ्थ गियर हो गया, टॉप गियर बेसिकली। और आउटपुट शाफ्ट जो है उसमें इसका उल्टा होता है। आउटपुट शाफ्ट में सबसे बड़ा जो गियर होगा टीथ काउंट में भी और साइज में भी वो हमारा फर्स्ट गियर होगा, और सबसे छोटा जो गियर होगा टीथ काउंट में भी और साइज में भी वो हमारा फिफ्थ गियर होगा। और इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये कि इसमें जो ये दो गियर्स हैं ये हमारे सेम टीथ काउंट के हैं, दोनों के जो दांतों की जो गिनती है, काउंटिंग है, वो 26 टीथ है, लेकिन साइज़ के हिसाब से हमने इनका जो गियर का जो सिलेक्शन है वो किया है। तो जिसके टीथ काउंट तो सेम है लेकिन साइज़ में बड़ा है, थर्ड गियर है, और जो छोटे वाला जो है वो फोर्थ गियर है। और इसमें भी थोड़ा सा एक गियर में कन्फ्यूजन है, वो ये कि इसका टीथ काउंट 24 है और इसका 25 है, तो ये पाँचवा गियर होना चाहिए और ये होना चाहिए फोर्थ गियर। लेकिन साइज़ के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जिसकी साइज़ है वो हमारा टॉप गियर होगा, तो इसके कंपैरेटिवली अगर मैं आपको ये लगा करके दिखाऊं तो आपको पता लगेगा। ये देखो, ये जो गियर है ये साइज़ में इससे छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ी सी जो सिमेट्री है वो चेंज हुई है। यहाँ पर हमारे जो गियर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि जो 24 टीथ वाला है वो तो फिफ्थ गियर है और 25 टीथ वाला है वो फोर्थ गियर है। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो मैंने क्लियरली, आई होप, आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम इनकी जो फिटिंग है, जो असेंबली है, उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। तो इनपुट शाफ्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। ये जो गियर है ये इसके अंदर बिल्ट इन है तो हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद में ये वाली जो गियर है जो कि हमारी 24 टीथ की है, उसको हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना है कि ये जो कट वाला सेक्शन है ये वाली जो साइड है इस तरफ रहे, और जो प्लेन सेक्शन है वो उस साइड रहे जिस साइड हमारे थ्रेड्स बने हुए हैं। ये जब लगा देंगे तब इसके अंदर ये एक वॉशर लगेगा, जो कि इसकी पूरी जो ये साइज़ है, ये स्लॉट जो बना हुआ है वॉशर के लिए, उसके अंदर प्रॉपरली फिट होता है। तो जो वॉशर की जो डायमेंशन है उसका आपको, आई होप, इससे आइडिया लग जाएगा। और फिर लगेगी ये वाली सर्क्लिप, जो कि एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से है। ये वाली जो है वो यहाँ पर इस वाले स्लॉट में लगेगी, और ऐसा ही स्लॉट यहाँ पर बना हुआ है जिसमें ये जो सर्क्लिप है ये ऑलरेडी लगी हुई है। और लगाने की जो प्रोसेस है वो मैं इस वाली को लगाऊंगा तब एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑन दैट नोट, अब बारी आती है इस वाले गियर को लगाने की, जो कि 20 टीथ का है, और ये है हमारा थर्ड गियर। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लगाने वाले हैं। बेसिकली इसके अंदर ये जो स्लॉट्स बने हुए हैं इनको इन स्प्लाइंस के साथ अलाइन करना है हमें, और जब आप अलाइन कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इंसर्ट होगा और ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगेगा। और ये जो इनपुट शाफ्ट है इसमें होल्स दिए गए हैं
जिनमें जो इंजन ऑयल है वो आएगा और इसको लुब्रिकेट रखेगा। और ये जो हमारे गियर्स हैं इनमें भी होल्स दिए गए हैं जिनके थ्रू जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर निकलेगा और बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको ल्यूब करते हुए जो सम्प है उसमें जा करके फिर से जमा हो जाएगा। और एक क्लेवर इंजीनियरिंग जो रॉयल एनफील्ड ने की है वो ये कि आप इन होल्स को आमने सामने रखते हुए इस गियर को नहीं लगा पाएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अगर यहाँ से प्रेशर आएगा और होल एकदम सामने रखेंगे क्योंकि ये घूमने वाला नहीं है, ये लॉक होगा, तो यहाँ से चांसेस हैं कि ऑयल डायरेक्टली इधर आ जाएगा और अंदर का जो लुब्रिकेशन है वो कम होगा। तो इसके लिए आप देखेंगे किसी भी होल को आप सामने रखते हुए इसको फिट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। जस्ट सिंपली आप इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये परफेक्टली अलाइन हो जाएगा और इंसर्ट हो जाएगा। अब हमें इसका मूवमेंट यहाँ तक ही चाहिए, उससे आगे ये ना जाए, उसके लिए हमें इसको लॉक करना पड़ेगा, जिसके लिए ये जो सर्क्लिप है ये यहाँ पर लगेगी। और इंस्टॉलेशन के लिए आपको सर्क्लिप का जो टूल है वो लगेगा। सिंपली यहाँ पर स्लॉट बने हुए हैं, उसके अंदर इस टूल को आपको लगाना है और इसको एक्सपैंड करते हुए अंदर की तरफ पुश करना है। अब यहाँ से आगे जो है वो थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है क्योंकि ये सर्क्लिप कुछ ज़्यादा ही टाइट है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जब आप इसको यहाँ तक लेकर के आ जाएं उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज़ आप इसको हाथ से भी ऐसे स्लाइड कर सकते हैं और ये जो इसका स्लॉट है इसमें हमें इसको लेकर के आना है। देयर वी गो। सर्क्लिप जो है वो प्रॉपर जो इसका रीसेस है उसमें फिट हो चुकी है। थोड़ा सा रोटेट करके इसको देख लेंगे एंड वंस डन, अब देखो यहाँ से आगे जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। और इसमें इस साइड भी स्लॉट्स हैं और इस साइड भी स्लॉट्स हैं, तो कैसे रखना है वो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। अब ये वाला जो गियर है ये हमारा रोटेट करने वाला है और इसका रोटेशन स्मूथ हो उसके लिए हमें सर्क्लिप के अगेंस्ट कुछ लगाना पड़ेगा और वो कुछ होने वाला है ये स्प्लाइन वॉशर, जो कि स्प्लाइंस में जा कर के कुछ इस तरीके से फंसता है। इसकी भी कोई टाइमिंग नहीं है, कैसे भी लगा सकते हैं आप इसको, जस्ट जो स्लॉट्स हैं वो मैच करने हैं एंड उसके बाद में इसको इसके अगेंस्ट लगा देंगे। तो अब एक स्मूथ सरफेस मिल जाएगा जो गियर है उसको रोटेट करने के लिए। और अब बारी आती है इस कॉलर को लगाने की, तो इसको भी स्प्लाइंस के साथ अलाइन करके हमें इंसर्ट करना है, लेकिन इसमें भी होल है और यहाँ पर भी होल है। तो यहाँ भी क्लेवर इंजीनियरिंग है वो की गई है, विच इज़ कि इस होल के जस्ट सामने आप इसको नहीं रख सकते हैं, थोड़ा सा ऑफसेट रखेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। बट हम इसको इतना इसके पास क्यों रखें, मैं इसको इसके ऑपोजिट रख देता हूँ ताकि ऑयल का जो प्रेशर है वो अंदर भी मेंटेन रहे और बाहर भी मेंटेन रहे। ऑन दैट नोट अब लगाना है इस वाले गियर को जो कि है 25 टीथ का, और इसमें जिस साइड स्लॉट्स बने हुए ऑफ कोर्स उन्हीं को हम इसकी साइड करेंगे ताकि ये दोनों गियर्स आपस में इंगेज हो सकें। और उसके बाद में ये वाला जो गियर है 17 टीथ का इसको लगाएंगे। तो इसमें ये एक सेक्शन आप देखेंगे तो बाहर निकला हुआ है, तो इसको हम रखेंगे अंदर की तरफ और ये हमारा लगेगा कुछ ऐसे, एकदम फ्लश फिट हो गया है इनपुट शाफ्ट का सेक्शन और जो गियर है उसका सेक्शन। तो अब ये एक वॉशर है ये लगाना है और ऐसा एक और वॉशर है जो कि हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है उसमें यहाँ पर लगता है। तो ये दोनों जो वॉशर्स हैं वो सेम हैं थिकनेस में भी, डायमेंशन में भी, तो इनको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम एक वॉशर यहाँ पर रख रहे हैं और ये होती है हमारी इनपुट शाफ्ट कंप्लीट। और अब हम मूव करते हैं आउटपुट शाफ्ट की तरफ। तो सबसे पहले इसमें ये दो गियर्स हैं, दोनों का काउंट 26 टीथ है, लेकिन साइज में जो बड़ा गियर है वो इस वाली तरफ है और साइज में जो छोटा गियर है वो थ्रेड्स की साइड है। और ये गियर जो है ये फ्री रोटेशन वाला है और ये जो गियर है इसके साथ जो शाफ्ट है वो रोटेट करती है। और इसमें आप देखेंगे तो जो शिफ्ट फोर्क है उसको लगने के लिए जो जगह है वो दे रखी है, ये ऑन दी अदर हैंड नॉर्मल गियर है। तो ये आपस में कुछ इस तरीके से इंगेज होते हैं। सबसे पहले हम ये सर्क्लिप लगाते हैं जिसको लगाने का तरीका इनपुट शाफ्ट में आपने देख ही लिया था, तो इसमें क्या ही एक्सप्लेन करना है, सिंपली ये सर्क्लिप ही लग जाएगी और उसके बाद में ये जो गियर है ये लग जाएगा। और ये गियर जब आप लगा लें तब ये वाला जो गियर है इसको इंस्टॉल करने की बारी आएगी। तो इसमें अंदर की तरफ एक वॉशर लगेगा, एक प्लेन वॉशर है वो लगा हुआ है अंदर की तरफ। फिर लगेगी ये गियर में जिस साइड स्लॉट्स बने हुए हैं इस वाले गियर के इंगेज होने के लिए
वो तो इधर रखा जाएगा और जो प्लेन साइड है वो इधर रहेगी। और फिर एक और वॉशर लगेगा, अंदर जो वॉशर लगा है वैसा ही बाहर लगा है, ये मैं घुमा रहा हूँ, ये वॉशर ही है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप का वॉशर यहाँ पर लगेगा। और फिर से एक जो सर्कलिप है वो लगेगी, ताकि ये जो गियर है ये अपनी जगह पर लॉक रहे। उसके बाद में इधर और इधर के जो गियर्स हैं उनकी असेंबली करेंगे। तो इधर वाली साइड से चलते हैं। सबसे पहले ये एक कॉलर्ड स्लीव है, ये लगेगी। इसमें ये साइड है ये वॉशर का काम करेगी, और ये जो स्लीव है इसके ऊपर ये जो हमारा गियर है ये राइड करेगा। और इसमें आपको, क्योंकि ये घूमेगी तो होल्स की जो अलाइनमेंट है उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इसकी वॉशर वाली जो साइड है वो जो सर्कलिप है उसकी तरफ रखते हुए इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे कुछ इस तरीके से। और फिर जो ये वाला गियर है 29 टीथ का, इसको लगाएंगे। तो इसमें ये वाली जो साइड है ये अंदर रहेगी, प्लेन साइड बाहर रहेगी, और ये कुछ ऐसे लगेगा और ये ऐसे इंगेज होगा। और ये सारे जो गियर्स मैं फिट करते हुए दिखा रहा हूँ आपको इनको फिट करते टाइम अच्छे से इंजन ऑयल से लुब्रिकेट करना है, ताकि जब पहली बार जो गियर्स हैं वो चलें तब वो ड्राई ना चलें, स्क्रैचेस वगैरह डैमेज वगैरह उनमें ना आए। मैं वीडियो के पर्पज़ से इसमें ऑयल है वो नहीं लगा रहा हूँ। जब मैं क्रैंकेस में इंस्टॉल करूँगा तब आई मेक श्योर कि मैं इन सबको अच्छे से लुब्रिकेट करूँ प्रॉपरली फिट करने से पहले। ऑन दैट नोट अब लगेगा यहाँ पर ये बड़ा सा वॉशर, जिसमें अंदर की साइड थोड़ी सी टेपर है, लेकिन ये दोनों साइड सेम है। तो चाहे आप इसको ऐसे रखें या फिर ऐसे रखें, कोई दिक्कत है वो नहीं आने वाली है। और उसके बाद में ये जो रिसेस है इसमें लगेगी ये एक ओरिंग। तो ओरिंग को कुछ इस तरीके से लेकर के आना है, थोड़ी सी हमें एक्सपैंड करनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान से, ओरिंग है वो डैमेज भी हो सकती है। और फिर इसको ऑल द वे यहाँ पर ला करके कुछ इस तरीके से छोड़ देंगे। अब इधर लगाएंगे ये 21 टीथ का गियर, और इसमें ये जो सेक्शन है ये बाहर रहेगा, ये वाली साइड है ये अंदर रहेगी, और ये लगेगा कुछ ऐसे। और इसमें भी वही सेम चीज़ है, जो होल्स हैं लुब्रिकेशन के लिए उनके जस्ट सामने जो होल है वो अगर आप रखना चाहेंगे तो ये अलाइन नहीं होगा। जैसे ही थोड़ा सा ऑफसेट करेंगे तो ये अलाइन हो जाएगा, एंड उसके बाद में आप इसको ऑल द वे अंदर की साइड पुश कर सकते हैं। फिर ये वॉशर लगेगा, ये दो वॉशर्स हैं। ये वाला वॉशर अंदर नहीं जाएगा क्योंकि इसका इनर डायमीटर है वो छोटा है, इसका इनर डायमीटर थोड़ा बड़ा है, तो ये अंदर चला जाएगा। इसका काम है इस वाले गियर के जो मूवमेंट है उसको यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करना। उसके बाद लगेगा ये वाला गियर, और इसमें ये वाली जो साइड है जिसमें ये कैविटी बनी हुई है ये हम अंदर की साइड रखेंगे, और जो प्लेन साइड है या फिर जिसमें कैविटी थोड़ी कम है वो हम बाहर रखेंगे। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से लगेगा। और लास्ट में रखना है इसका वॉशर, एंड देयर वी हैव इट। ये हमारी आउटपुट शाफ्ट है वो कंप्लीट हो गई है, और हमारी दोनों जो शाफ्ट्स हैं वो आपस में कुछ इस तरीके से मैश होने वाली हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये जाएगा हमारा बाहर क्रैंकेस से स्प्रोकेट की साइड, और ये वाला हिस्सा है इसमें लगेगी हमारी क्लच हाउसिंग और क्लच के बाकी के कंपोनेंट्स। और इसी के साथ ये जो असेंबली है इसको हम क्रैंकेस में फिट कर सकते हैं, और हमारी जो इंजन रीबिल्ड की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इंजन रीबिल्ड की जे सीरीज़ की डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द अपना जो चैनल है उस पर लाइव होने वाली है। मेरी बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये सारा जो कंटेंट है वो यूट्यूब पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रहा हूँ। ना कोई ज्वाइन बटन है, ना कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बदले में आप लोग अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सुपर थैंक्स है उसको यूज़ करें, ताकि इस चैनल की सपोर्ट हो और मैं ये जो कंटेंट है ये रेगुलरली आप लोगों को डिलीवर कर सकूं। ऑन दैट नोट इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था गाइस। मैं मिलूंगा आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।